वेलकम क्लास 6। बेटा मैं आपका टेंस अगेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने सुबह वीडियो भेजा था जिसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप देखो दिया हुआ है आपके बुक में, द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। बेटा सिंपल पास्ट क्या करता है, जो ऑलरेडी वर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में एक्सप्रेस करता है कि नहीं ये काम हमने पहले ऑलरेडी क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने कल बताया भी था कि पास्ट टेंस में जो हम कर चुके होते हैं, जो बीत गया होता है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। और बेटा कुछ रूल्स है, देख लो यहाँ पे। सिंपल पास्ट टेंस फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट। नेगेटिव स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। बेटा आप सीधा समझ लो, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी स्टेटमेंट सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। बस उसमें क्या करते हैं, आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन, वह सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उसके साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं। यानी आप कह सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस आता है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ, वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म राइट कर देते हैं। अगर बेटा उसी को निगेटिव में चेंज करने होता है या इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर सिंपल पास्ट टेंस को आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव में जब चेंज करते हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यूज डिड। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, डू डज, सिंगुलर प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। बट बेटा इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड। और याद रखना, जब पॉजिटिव से निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में, तो जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यानी सिंपल रहता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जो ही वो निगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लग जाता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। बेटा यहाँ पे जैसे देखो एग्जाम्पल दिया हो कि द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली, डिड नॉट इज शॉर्टेंड एज डिड नॉट। बेटा डिड नॉट को अगर शॉर्ट में आपको लिखना है तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है रेड कलर से, डिड नॉट, ऐसे ही उसको शॉर्ट फॉर्म, यानी डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। और ऊपर देखो निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली, ठीक, तो डिड नॉट लगा है। अगर यही सिंपल होता, अफर्मेटिव सेंटेंस होता, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता, तो बेटा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, बल्कि मेन वर्ब जो साइन है उसका सेकेंड फॉर्म यूज होता। उसी तरह नीचे देख लो, the simple past tense is used to express a habitual or regular action in the past. For example, in the boarding school, we went to bed at 10 p.m. As a child, I attend ballet classes regularly. तो बेटा ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, सिंपल पास्ट टेंस के। तो बेटा ये आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको आप देख लेना। और एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लूँगा तब। तो बेटा मैंने दो टेंस आपको यहाँ पे बता दिया, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ये दो टेंस मैंने आपको बता दिया, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट, और दोनों के रूल समझा दिए कि आप कैसे पहचानोगे, ठीक। उसमें क्या था, उसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में यस ऐड हो जाता था, प्लूरल के साथ ओरिजिनल फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे। और उसको अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते थे तो हम क्या करते थे, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। इसमें सिंगुलर प्लूरल मायने नहीं रखता, जबकि उसमें रखता है। बेटा याद रखना, सिंगुलर के साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस लगाते हैं, प्लूरल के साथ नहीं। लेकिन इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना ही पड़ेगा। और उसमें दो हेल्पिंग वर्ब थे, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। कब, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के बाद। लेकिन इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड।
ठीक। तो उसमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते थे, डू डज लगाते थे, तो हम क्या करते थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे। और इसमें भी जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डिड का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो बेटा इस तरह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट कंप्लीट हो गया। अब कल मैं आपको फ्यूचर इंडिफिनिट बनाऊंगा। और बेटा मैं जो टेंस, एक एक टेंस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो और इससे एक्सरसाइज जो भी दिए हुए हैं आप करते जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत पूछो, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? धन्यवाद।